हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज का जो वीडियो है वो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं विक्स के ऊपर बनाऊंगा कि विक्स के जो साइकिल्स होते हैं, लो विक्स, एवरेज विक्स, हाई विक्स, इन सारे सिनेरियोज में कब हमें किस लॉजिक से कौन सी ट्रेड डालनी चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी भी हर ट्रेड एक ही तरीके से हर बार काम नहीं कर सकती। आर एन फ्लाई हमेशा नहीं डाल सकते, कैलेंडर्स हमेशा नहीं डाल सकते, सबका एक टाइम होता है। तो कई जगह पे ऐसा कमेंट रहता है कि सर किस टाइम पे कौन सी ट्रेड डालें, यही नहीं समझ आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों में जितना मुझे समझ आता है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा इस पूरे वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और थोड़ा लेंदी वीडियो होगा तो ट्राई करना आखिर तक देखना और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, एंड वीडियो अगर एक बार समझ में आए तो दोबारा देख लेना। अगर उसमें थोड़ा सा ट्रिकी सा होगा वीडियो, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, और जो लोग भी अभी नए हो थीटा गेनर्स पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो थीटा गेनर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे आपको अपने फ़ोन के टेलीग्राम ऐप पे जाके थीटा गेनर सर्च करना है और आपको लगभग 82,000 मेंबर्स वाला एक चैनल मिलेगा, वही अपना सिंगल चैनल है। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या रहेगा, यहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग मिलती रहेगी। मैं यहाँ पे दो अकाउंट शो करता हूँ, एक स्मॉल जिसमें नियर टू 6 लैक्स अमाउंट है जिसको मैं ट्रेड करता हूँ एज ए स्मॉल अकाउंट, जिससे आप सब रिलेट कर पाओ, और दूसरा है नियर टू 35 लैक्स का जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, वो भी मैं यहीं पे शो करता हूँ। एंड ट्रेड्स मैं उसमें साथ में डालने के साथ ही वहाँ पे डालता हूँ। तो अगर आपको लाइवली फॉलो करना है तो आप टेलीग्राम पे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम जैसे वॉल्टिलिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अपना इंडियन विक्स का या इंडिया विक्स का हिस्ट्री क्या है वॉल्टिलिटी का। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा। अब देखो ये थोड़ा सा एडवांस वीडियो होगा, तो थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में ये रखना कि जो कुछ पुराने वीडियो बेसिक चीज़ें होती हैं, व्हाट इज़ कैलेंडर, व्हाट इज़ नॉर्मल रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये वीडियो इतना कुछ समझ में नहीं आने वाला, बट थोड़ा सा एडवांस से ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। अभी इस वक्त इंडिया विक्स कितनी है, 14.5, जो आज ही 9% इंक्रीज हुई है। आपको ये दिख रहा होगा, आज ही 9% इंक्रीज हुई है। ओके, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ना हाई उस पर लेके जाता हूँ, वन डे भी ठीक है चलो। और इसको अगर मैंने ये लो थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, तो 2016 से लेके और अभी तक में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ज़्यादातर टाइम वॉल्टिलिटी, सॉरी मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ज़्यादातर टाइम वॉल्टिलिटी 2015 से लेके, ये देखो ये 2015 से लेके आज तक, मतलब नियर टू 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हों, और इस सब में ज़्यादातर टाइम 80% या उससे ज़्यादा टाइम मार्केट 23 एंड 10 के बीच में वॉल्टिलिटी रही है, 23 से लेके 10 के बीच में। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये 10 के पास से हमेशा स्पाइक मार के ऊपर चली जाती है, और स्पाइक कहाँ तक जा रही है देखो, बार बार 23, 22, 21, 23, ये यहाँ पे चली गई 28 तक। उसके बाद ये रहा अपना पेंडेमिक वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद वापस से पलट के फिर से वहीं पे झूम रही है वापस से। तो इसका मतलब 80% वाला टाइम कहाँ रहती है आप, ये 10 से 23 के बीच में, करेक्ट। या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो 10 से 25 ले लो एवरेजन अगर आपको चाहिए। और अगर उसके ऊपर की बात है, 25 से ऊपर की बात है, वो बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी होती है, वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं करती। तो आई डोंट प्रेफर ट्रेडिंग अबव 25 विक्स, ठीक है। बट मैं उसके तरीके भी बताऊंगा कि वहाँ उस टाइम पे भी क्या डिसीजन लिया जा सकता है अगर 25 के ऊपर वॉल्टिलिटी चल रही है। ओके, तो पहला हमारा डिसीजन पॉइंट क्या होना चाहिए कि 10 से 20 या 10 से 25 के बीच में वॉल्टिलिटी, वहाँ पे क्या स्टार्ट करें। तो मैंने एक ना चार्ट जैसा बनाया है, ठीक है। आपको जितना समझाने के लिए यूज कर सकता हूँ मैंने वो चार्ट बनाया है। ये देखो, इसमें इस चार्ट में आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है कि ये रही वॉल्टिलिटी वाला पार्ट, मैंने 9 से उठा लिया है 22 तक का, ठीक से। 10 to 23 की जगह 9 से 22 तक का, आप इसको 23 भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये लो, मैं इसको 24 कर देता हूँ क्योंकि 25 विल बी द रेंज। यहाँ पे हमने कर लिया 10। तो विक्स फ्रॉम 10 to 13, ये रहा स्ट्रेटजी पार्ट की क्या स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा बेसिक लॉजिक समझना, 10 to 13 मतलब क्या, लो विक्स। लो विक्स मतलब लो प्रीमियम। जो 10 to 13 वाला पार्ट होता है वहाँ पे कैलेंडर मतलब पॉजिटिव वीगा वाली ट्रेड, लेस थीटा वाली ट्रेड इंपॉर्टेंट होती है। मतलब पॉजिटिव वीगा लेस थीटा, मतलब क्लासिक कैलेंडर हो गए। आपने एक तरीके से मान लो अगर पुट कैलेंडर्स डाले हैं, जो अभी मैं रिसेंटली डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे पुट कैलेंडर डाला हुआ है, आपको टेलीग्राम पे दिख जाएगा। सिमिलरली हम वो ट्रेड्स फॉलो करते हैं जहाँ पे
वीगा लॉन्ग होता है, मतलब आपके ओवरऑल पोजीशन का वीगा पॉजिटिव होता है। अगर मैं ये चीज़ भी एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल वीगा लॉन्ग पोजीशन मतलब होती है कोई आपने बिल्कुल पॉजिटिव वीगा ट्रेड बनाई। पॉजिटिव वीगा मतलब जहाँ पे वॉलिटिलिटी लॉन्ग करना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे मैं मान लो मैं लो 17,000 पे बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने 30 सितंबर का 17,000 का पुट सेल कर दिया एक लॉट, और मैंने उसको हेज करने के लिए 28 अक्टूबर जिसका वीगा ज़्यादा हाई होगा उसको मैंने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, अब जाके हम इस पोजीशन को चेक करेंगे अगर यहाँ पे, तो ये समथिंग लाइक दिस ऐसा दिखेगा। ओके, और उसमें ग्रीक्स में जाके आप चेक करोगे, ये देखो क्या दिख रहा है आपको, वीगा कैसा है, वीगा इज 765 लॉन्ग, और जो थीटा है दैट इज 97। मतलब आप यहाँ पे लो थीटा और हाई वीगा स्ट्रेटजी अपना रहे हो। इसमें क्या होगा, यू आर जस्ट अज्यूमिंग कि लो साइड में विक्स चल रही है 10 to 13 में, विक्स के यहाँ से हाई जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि विक्स ने इस एरिया से ज़्यादातर स्पाइक्स मारे हैं, जैसे कि आज भी 9% अप है, तो ये स्पाइक्स चलते रहते हैं। तो ये किसको सपोर्ट करता है, दिस सपोर्ट्स हाई वीगा ट्रेड्स। जैसे अब ये है, इस ट्रेड में अगर मैं वॉलिटिलिटी को इंक्रीज करूँगा तो जस्ट देखना, अभी इसका पीओपी कितना 37% प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का रेशियो है। आपका मैक्स लॉस 6,000 है, मैक्स प्रॉफिट 6,000 है। ओके, आपकी रेंज भी 17,300 और 16,700 है। आप देखना मैं वॉलिटिलिटी इंक्रीज करूँगा क्योंकि मैंने वीगा पॉजिटिव ट्रेड बनाई है, तो क्या होगा 37 से 65% का पीओपी, 6,000 से 11,000 का प्रॉफिट, रेंज 17,300 से 17,700, एकदम परफेक्शन। तो मतलब अगर आप ये करते कि आपने कैलेंडर प्लस वीगा पॉजिटिव की ट्रेड बनाते तो आपके आने के चांसेस ज़्यादा और जाने के चांसेस कम थे, बिकॉज वॉलिटिलिटी लोअर एंड पे है। अब सब लोग पलट के सोचे कि सर वॉलिटिलिटी गिर गई तो क्या होगी, वॉलिटिलिटी गिर गई तो वो बात अलग है, बट व्हाट इज़ द मेन पर्पज। आप अगर 10 पे वॉलिटिलिटी चल रही है, वहाँ पे आयरन फ्लाई बना के क्या करोगे, तो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा नो आयरन फ्लाई 10 से 12-13 के बीच में। क्यों, क्योंकि आयरन फ्लाई में प्रीमियम बहुत लो होगी, और प्रीमियम लो होगी तो आपकी बहुत छोटी रेंज होगी, और बहुत छोटी रेंज हुई 100 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट नीचे, आप उस रेंज का क्या करोगे, जरा से मूव में वो आपकी रेंज के बाहर चला जाएगा, देन यू विल बी जस्ट एडजस्टिंग इट, या फिर आपको कोई थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। बट उस जगह से अगर वॉलिटिलिटी, क्योंकि देखो आयरन फ्लाई कैसी होती है, आयरन फ्लाई इज अ वीगा नेगेटिव ट्रेड, मतलब वॉलिटिलिटी ड्रॉप की ट्रेड है, तब आपको थीटा डिके से फायदा होता है, वहाँ पे थीटा हाई होता है। 10 to 13 में थीटा हाई ना करके हमारा काम बनता है कि अगर हम उसको थोड़ी सी डेबिट रखें, ओके, और थोड़ा सा वीगा पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा बेटर काम करेगी। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, और ये चीज़ मैं लगातार 2 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ठीक है, लगातार आपने कहीं पे भी मुझे कुछ भी देखा नहीं होगा उसके अलावा ट्रेड करते हुए। और इस कैलेंडर के पहले मैं क्या ट्रेड कर रहा था, आपने मुझे लगातार 2 महीने आयरन फ्लाई करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो वो टाइमली बेसिस होते हैं। अब आते हैं देखो सेकेंड वाले पार्ट में। ठीक है, अब मैं 10 to 13 मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ मेन 17 से 24 वाला एरिया। 17 से 24 वाला एरिया इज परफेक्टली फॉर आयरन फ्लाई एंड दूर वाले आउट ऑफ द मनी स्ट्रैंगल्स। इन दोनों को एडजस्ट करना ईजिली पॉसिबल है। आयरन फ्लाई के ऊपर मेरे पास 3 वीडियो हैं, मैंने एक लास्ट वीडियो भी डाला था, उसमें कहाँ तक कितने लोअर लॉस तक उसको लेके जाया जा सकता है, आपके पास सब कुछ है। बट 17 से 24 के विक्स में आपके पास परफेक्ट आयरन फ्लाई होगी, बिकॉज क्योंकि आपके पास एक परफेक्ट रेंज होगी, बड़ा प्रीमियम होगा। आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो, ये लो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 17 की आयरन फ्लाई जो थी उस टाइम का विक्स, ये लो कब की बात है, 17 आयरन फ्लाई, ये लो 17 20-21 मई के टाइम की बात है। 20-21 मई के टाइम में आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शन सिमुलेटर निफ्टी, ये लो कहाँ गया, 27 में, 1 में, 27 में। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में देखो कि जो प्रीमियम्स है एट द मनी के 14,500, ये रहा 14,500। एक बार प्रीमियम देखो 346, 356, मतलब आपका जो आयरन फ्लाई होगा, सोचो उसका जो कोन होगा ना ट्रायंगल, वो कितना बड़ा होगा। ओके, बट सेम चीज़ क्या आप अभी बना सकते हो 13-14 के विक्स पे? हाँ, जस्ट इमेजिन, क्या सेम प्रीमियम्स मिलेंगे आपको? सेम डेट है ना, कल है 1 सितंबर, अभी यहाँ पे बना के देख लो 1 सितंबर, और ये रहा 17,150, क्या मिल रहा है 245, 223, वहाँ क्या था 350, 350, डिफरेंस ऑफ 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट्स कुछ होते हैं, ठीक है, 150 पॉइंट्स आपके बेहतरी के लिए ही काम आते हैं, आपकी रेंज थोड़ी बड़ी होती। दैट्स द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि
कि अगर 17 से 24 का विक्स है तो उस टाइम पे आयरन फ्लाई आपकी बेटर बनती है, और आयरन फ्लाई को कैसे बच के निकलना है और कितना कम लॉस लेना है वो चीज़ आपको मुझे एक्सप्लेन ना करनी पड़े, ये वीडियो देख लो, सब काम हो जाएगा। ये काम नहीं आए तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देखो, ये देखो 160K व्यूज है, 166K, ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। आयरन फ्लाई के बारे में सब एक्सप्लेन किया मैंने। तो सिंपली मैंने एक तरीके से जितना हो सकता था वो आपको आयरन फ्लाई के बारे में एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। अब देखो बात क्या आती है कि किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ। अब देखो ओनली आयरन फ्लाई मैंने क्यों बोला 17 से 24 में, क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छी प्रीमियम मिलेंगी, अच्छा रेंज मिलेगा, और आपको एडजस्टमेंट के सारे तरीके आते हैं जिसमें आप कम से कम लॉस दो, ठीक है। चांसेज ऑफ हिटिंग द गुड आयरन फ्लाई इज़ मतलब बहुत हाई है। आपने मुझे लगातार 10 आयरन फ्लाई करते हुए देखा होगा, जिनमें हम 8 में सक्सेसफुली अच्छा प्रॉफिट लेने में रेडी थे। 2 महीने में लगता है हमने 3.5 लाख के आसपास निकाले थे, ठीक है। उसके बाद मैंने आयरन फ्लाई क्लोज करके कैलेंडर करने लगा, क्योंकि हम लगभग 14-15-16 इस विक्स में आ गए थे, इसलिए मैं कैलेंडर यूज करने लगा, ओके। बट 17 से 24 आपको आयरन फ्लाई यूज करनी चाहिए ज़्यादा बेहतरी में, ठीक है। अब आती है बात कि सर क्या 25 के ऊपर विक्स होती नहीं है? होती तो है, बट उसमें हम क्या करें? देखो अगर 25 के ऊपर विक्स है तो 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, या तो आप एक तरीके से मान लो ट्रेड ना करो, या फिर दूसरा ये होता है 25 के ऊपर विक्स का मतलब होता है वॉल्टिलिटी हाई, मतलब गैप्स के चांसेस ज़्यादा है, तो मतलब कौन हारेगा? ओवरनाइट वाला हार जाएगा। तो अगर मैं डिसीजन लूँगा कि अगर मुझे 25 के ऊपर भी हाथ में खुजली है और ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा? आई विल चूज वेडनेसडे एंड थर्सडे। अगर 25 के ऊपर विक्स है तो इसका मतलब है इवन ऑन वेडनेसडे आपको वो प्रीमियम्स मिलेंगी जो प्रीमियम्स आज आपको 7 दिन पहले मिलती हैं ट्रेड करने के लिए। सेम प्रीमियम्स आपको 25 के ऊपर वॉल्टिलिटी में वेडनेसडे जस्ट एक दिन पहले मिलेंगी। आपको ट्राई आउट करना हो तो आप पिछला साल चेक कर सकते हो आराम से। 25 के ऊपर वॉल्टिलिटी में वेडनेसडे को भी इतनी प्रीमियम मिलती है कि आप 2% आराम से निकाल लो। यू कैन सेल वेरी फार आउट ऑफ द मनी ट्रायंगल, तब भी आपका काम बन जाएगा। उस टाइम पे भी आप आयरन फ्लाई बनाओगे तब भी मे बी वो आप अगले दिन हिट हो जाएगी और आपको उतना दे जाएगी जो आप अभी के टाइम में 7 से 10 दिन में कमाते हो। क्लियर? तो ट्राई ट्रेडिंग नॉट फॉर होल वीक, जस्ट फॉर 1-2 days अबव 25 विक्स, ओके। इसके बाद बात आती है व्हाट अबाउट मिडिल पार्ट, 13 के बाद और 17 के पहले, मतलब 14 से 17 के एरिया में। देखो इस एरिया को मैं कहता हूँ कि जहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते हम। इस एरिया में मार्केट बहुत टाइम तक रहने के चांसेस होते हैं और मार्केट आपको घुमा सकता है। 13 से 17 जाएगा, फिर 17 से 13 आ जाएगा, वैसे ही 13 से 18 गया, फिर 13 आ गया। तो इस बिटवीन में जब मार्केट घूम रहा होता है तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं। पहला, 14 से 17 के बीच में आप कैलेंडर बना सकते हो, बट किस टाइप का? 14 प्लस में थीटा और वीगा का रेशियो जिसमें 1:1 होता है, वो कैलेंडर बनाओ। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, 1:1 का मतलब क्या है कि अगर आप इक्वली 2000 वीगा पॉजिटिव कर रहे हो तो इक्वली 2000 थीटा भी आपके पास होनी चाहिए कि अगर वहाँ से वॉल्टिलिटी गिर गई, वो 14 से गिर के 12 पे आ गई, तो आपका थीटा इतना हो कि आपको लॉस ना दे। अब आप पूछोगे सर इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ गया ऑप्शन चेन नहीं, सॉरी, गेट स्टार्टेड, और एग्जाम्पल का मतलब है डोंट गिव एक्स्ट्रा डेबिट, टेक अ लिटिल क्रेडिट ऑल्सो इक्वली, जिससे आपका थीटा वीगा रेशियो इक्वल हो जाए। मैंने ऐसे वीडियोस पहले बहुत बनाए हैं, बट आई नो आप सब भूल गए होंगे, ठीक है। तो अब हम गए 30 सितंबर की जगह 9 सितंबर, 2 सितंबर में तो कुछ बचा ही नहीं है, 9 सितंबर में हम गए, हमने ये लो 20-20 रुपये वाले सेल कर दिए, ये देखो 16400 सेल 1 लॉट, एंड 20 रुपये का इधर भी ये रहा, 550 मत करो, 500 सेल 1 लॉट, ये दोनों हमने सेल कर दिए। हमने अब जितना लिया है क्रेडिट नियर टू उतना ही हेज में दो, एंड दैट टू वीगा पॉजिटिव। वीगा पॉजिटिव, हाई वीगा किसका होता है? हाई वीगा विल बी फॉर द कैलेंडर्स, इसके बाद वाले जो कैलेंडर्स होंगे, इसका मतलब 16 सितंबर। अब मैं क्या करूँगा, मुझे डेबिट नहीं करना, तो आई विल चूज द सिमिलर प्रीमियम। सिमिलर प्रीमियम कहाँ मिलेगी आपको? ये रही देखो 16200 की, ये रहा आपको 19 रुपये, सेम 20 रुपये जो आपने सेल किया था बाई। इस तरफ भी सेम 23 रुपीज़ कहाँ मिलेंगे? ये रहे, ये किया मैंने बाई। सिमिलर लॉट्स हैं, सिमिलर प्रीमियम है। आपने देखो क्या किया, 19 दिए, लिए तो 19 दे दिए, 23 लिए 22 दे दिए। इसमें आपका डेबिट कितना है? सिर्फ 1 रुपी, ओके। तो जैसे कि पहले वाली ट्रेड्स थी जहाँ पे वीगा बहुत पॉजिटिव था, वॉल्टिलिटी डाउन करने पे क्या हो रहा था? लॉस, वॉल्टिलिटी हाई करने में प्रॉफिट। यहाँ पे देखना बिल्कुल न्यूट्रल वालों में क्या होता है, वॉल्टिलिटी डाउन करने में आपका मिडिल का एरिया रेड होना चाहिए अगर आपका वीगा पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, मतलब 10 से 13 वाली ट्रेड, जो 10 से 13 की विक्स होती है।
बट 14 से 17 वाली ट्रेड में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके अप एंड डाउन दोनों जाने के चांसेस हैं। डाउन किया मैंने, क्या हुआ, देयर इज नो रेड एरिया इन द मिडिल, इसका मतलब आपके पास एक्चुअली नॉट अ डेबिट और नॉट अ क्रेडिट ट्रेड है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू जस्ट हैव ओनली 30 क्रेडिट, ओके, 0 आए, ट्रेड बराबर है। अब अगर यहाँ से बढ़ गई, ओके, तो बढ़ने से क्या होगा, आपका ग्रीन एरिया बड़ा हो जाएगा एंड इट विल सपोर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी, रेंज इंक्रीज हो जाएगी एंड यू विल गेट अ बेटर प्रॉफिट। मतलब दिस इज अ वेरी न्यूट्रल ट्रेड। आप 0 पे करके आप हम ग्रीक्स चेक करने जाएंगे तो यू विल सी आपका डेल्टा न्यूट्रल है, थीटा 325, वीगा 138, ओके। ये ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यूट्रल टाइप की ट्रेड होती है, जो कि आपको 14 से 17 के बीच में डालनी चाहिए। अब 14 से 17 के बीच में एक डिसीजन पॉइंट होता है। मान लो 14 पे थी मार्केट और आपने एक कैलेंडर डाला है थीटा से वीगा रेशियो वाला, और वॉल्टिलिटी बढ़ के 17 हो गई, ओके, एंड अगर उस टाइम पे आपका कैलेंडर प्रॉफिट में है तो व्हाट यू शुड डू, कि आप अपना कैलेंडर क्लोज करके उसी जगह पे उसको एक नया आयरन फ्लाई बना दो, बिकॉज 17 पे आपको बेटर प्रीमियम्स मिलेंगी टू मेक आयरन फ्लाई। एग्जाम्पल आपको अभी दिखाता हूँ। एग्जाम्पल होता है कि वॉल्टिलिटी जब स्पाइक मारती है, और ऐसा लोअर वॉल्टिलिटी में बहुत होता है। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, 1 आवर का करता हूँ मैं, और मैं आपको तब समझा पाऊँगा। ये दिन अगर किसी को याद है, 23 जुलाई वाला, नहीं 23 नहीं, 27 जुलाई को हमारा जो विक्स था वो 12 के पास से सीधा 16 चला गया था। इतने में कैलेंडर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। मैंने भी एक प्रॉफिट बुक किया था, आपको टेलीग्राम पे दिखा होगा। उस टाइम पे मैंने लेकिन उसको बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि अगर हमने 12-13 पे ट्रेड बनाई है और 17 पे वॉल्टिलिटी चली गई है 16 पे, तो इसका मतलब है कैलेंडर के बुक करने का टाइम आ गया है, और क्या क्रिएट करने का टाइम आ गया है, आयरन फ्लाई। तो यू शुड नो कि कब कैलेंडर से निकल जाना है। अगर आपने 14 के आसपास बनाया है और 17 जा रहा है तो प्लीज़ क्लोज द कैलेंडर एंड डोंट क्रिएट न्यू कैलेंडर, क्योंकि 14 पे था आपने कैलेंडर बनाया, 17 पे गया, आपका कैलेंडर फेल हो रहा है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट है या फिर प्रॉफिट दे रहा है। तीनों सिनेरियो में आपको उसको क्लोज करके हायर क्रेडिट ट्रेड बनानी है, दैट इज आयरन फ्लाई। आप अगर वहाँ पे भी कैलेंडर बनाओगे तो आपने क्या किया, आपने कम प्रीमियम पे जब कैलेंडर बनाया था उसको क्लोज करके नए हायर प्रीमियम पे कैलेंडर्स बाई किए हैं। ये तो मतलब बिल्कुल ही लॉजिक के खिलाफ हो गया, ये हमने बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत की। तो हायर पे हम क्या करते हैं, आयरन फ्लाई बनाते हैं। वी आर टेकिंग द चांसेस कि हम बेटर चांसेस पे कहाँ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। ये है मेन गेम कि विक्स के हिसाब से चूज कैसे करो। अब मैंने अपने हैसियत से जितना मुझे समझ आ रहा था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आपने ये चीज़ मुझे बहुत टाइम करते हुए भी देखी होगी। ये कोई नई बात नहीं है, आपने मुझे देखा होगा फ्रॉम द क्या बोलते हैं, फ्रॉम आयरन फ्लाई लगातार 10 बार, लगभग 10 वीक, एंड यू थॉट कि मैंने कैलेंडर क्यों स्टार्ट कर दिए। कैलेंडर क्यों स्टार्ट कर दिए, उसका साफ साफ रीज़न था कि हमारी विक्स 19 के एरिया से हम 15 के एरिया में ड्रॉप कर गए थे, एंड चांसेस बहुत कम थे कि वहाँ से और धीरे धीरे ड्रॉप होती चली जाए विक्स। इसलिए मैंने धीरे से कैलेंडर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए, एंड देन मैं तब से अभी तक कैलेंडर ही कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा विक्स कहाँ पे है, वही 13-14 के एरिया में, ओके। इसी वजह से मैं कैलेंडर्स में हूँ। अगर मुझे कभी भी वॉल्टिलिटी यहाँ से इंक्रीज होती दिखेगी, मुझे अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे, तो मैं कैलेंडर से हट के फिर से आयरन फ्लाई में चला जाऊँगा। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली कैलेंडर एंड आयरन फ्लाई, इट्स अबाउट वीगा पॉजिटिव ट्रेड्स एंड वीगा नेगेटिव ट्रेड्स एंड वीगा न्यूट्रल ट्रेड्स। 10 to 13 वीगा पॉजिटिव ट्रेड्स। हम वीगा पॉजिटिव ट्रेड्स कई तरीके की होती हैं, क्लासिक कैलेंडर, ज़्यादा बाइंग कम सेलिंग। डेबिट्स को भी हम वीगा पॉजिटिव भी बोलते हैं, क्योंकि वीगा नेगेटिव आपने कोई चीज़ शॉर्ट की है, कोई प्रीमियम, कोई ऑप्शन। वीगा पॉजिटिव आपने कोई चीज़ बाई की है, ठीक है। तो आप जहाँ पे डेबिट ट्रेड्स बनाते हो वो भी कैसी कहलाई जाती हैं, वीगा पॉजिटिव। 14 से 17 के बीच में ना वीगा पॉजिटिव ना वीगा नेगेटिव, मिडिल वन, ओके। और 17 से 24-25 ओनली वीगा नेगेटिव ट्रेड्स। just go for non-directional or directional Vega negative trades that includes iron fly, naked strangles, straddles, everything जहाँ पे आपको बड़ी रेंज मिले और आपको उसको टेस्ट करने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले, ओके। सो आई होप ये जो मैंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, आप ये मत सोचना कि सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी होती हैं वीगा पॉजिटिव, वीगा न्यूट्रल और वीगा नेगेटिव में। स्ट्रेटजीज कई सारी होती हैं, बट वो मैंने आपको एक्चुअली बहुत सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। आप जितने वीडियो देखोगे, मेरे वीडियो थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा एडवांस वर्जन है, बट आपको यहाँ पे मिलेगा सब, ओके। तो मुझे जितना लगता है आपको विक्स के बारे में और वीगा के बारे में जितना जानना था ना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने ये इतने से स्लाइड में बता दिया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर देना, ओके। एंड टाटा बाय बाय, दुआओं में याद रखना मुझे।